साल 2039 एक विशाल रॉकेट धीरे धीरे मार्स की सतह पर उतरता है। दरवाजे खुलते हैं और एक इंसान पहली बार उस लाल दुनिया पर अपना कदम रखता है। चारों तरफ सिर्फ लाल धूल, भयानक सन्नाटा और करोड़ों किलोमीटर दूर धरती सिर्फ आसमान में एक छोटा सा चमकता हुआ तारा बन चुकी है। पहले कुछ सेकंड सब कुछ संभालने लगता है, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती और वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं बचती, क्योंकि मार्स दिखने में जितना खूबसूरत है असल में उतना ही खतरनाक भी है। तो अगर आज तुम्हें मार्स पर भेज दिया जाए तो वहाँ तुम्हारे साथ एक एक पल में क्या होगा, आज हम यही जानेंगे। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा हीरे, इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो मार्स लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी जंग लगी हुई धूल बहुत ज्यादा है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लग जाती है। इसी वजह से पूरा ग्रह लाल दिखाई देता है। पृथ्वी से मार्स की दूरी लगभग 22 करोड़ से 40 करोड़ किलोमीटर तक हो सकती है। अगर आज कोई स्पेसक्राफ्ट मार्स के लिए निकल जाए तो उसे पहुंचने में लगभग 7 से 9 महीने लग सकते हैं। मतलब इतने समय तक इंसान को स्पेस में ही रहना पड़ेगा। अब सोचो, तुम मार्स पर उतर चुके हो। सबसे पहले तुम्हें चारों तरफ लाल धूली दिखाई देगी। कोई पेड़ नहीं, कोई नदी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस सन्नाटा इतना गहरा कि तुम अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हो। अब मान लो तुमने गलती से अपना स्पेस सूट उतार दिया, क्या होगा? मार्स पर लगभग ऑक्सीजन नहीं है। कुछ ही सेकंड में तुम सांस नहीं ले पाओगे। वहाँ का प्रेशर इतना कम है कि शरीर सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए स्पेस सूट के बिना इंसान मार्स पर जीवित नहीं रह सकता। मार्स पर तापमान कई जगह -60 सेल्सियस के आसपास रहता है। कुछ जगह यह तापमान 125 सेल्सियस तक पहुंच सकता है माइनस में। इतनी ठंड की पानी तुरंत बर्फ बन जाएगा। और कभी कभी मार्स पर धूल के तूफान पूरे ग्रह को ढक लेते हैं। ये तूफान कई दिनों या हफ्ते तक चल सकते हैं। वैज्ञानिकों को मार्स पर बर्फ के रूप में पानी के संकेत मिले हैं। मतलब भविष्य में इंसान इस बर्फ को पिघलाकर पानी बना सकते हैं। यही वजह है कि कई स्पेस एजेंसी मार्स पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में मार्स पर छोटे छोटे बेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ रहना बिल्कुल आसान नहीं होगा। हर समय स्पीड शूट, सीमित खाना, सीमित पानी और पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर की दूरी। फिर भी इंसान लगातार इस सपने को सच करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें एक मौका मिले, क्या तुम मार्स पर जाना चाहोगे या हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहना पसंद करोगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग स्पेस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।